दोस्तों सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आज बात करूंगा इंडिया के रियल टाइगर, द ब्लैक टाइगर रविंदर कौशिक के बारे में। सलमान खान 30 साल में पहली बार किसी बायोपिक में काम करेंगे और वो है रविंदर कौशिक की बायोपिक। बॉलीवुड की मशहूर मूवी रोमियो अकबर वाल्टर जॉन अब्राहम की ये मूवी है। ये रविंदर कौशिक की स्टोरी से इंस्पायर होकर बनी है। आज मैं इनके बारे में आपको छोटी से छोटी डिटेल देने की कोशिश करूंगा। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है रविंदर कौशिक की, कैसे उन्होंने शुरुआत की, कहां वे पहुंचे और क्या उनकी जिंदगी में हुआ। बड़ा बुरा हुआ लास्ट में उनके साथ। तो चलिए बिना समय गवाए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं शुरू करता हूं आज की इस चर्चा को। दोस्तों, रविंदर कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ। रविंदर कौशिक को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। लखनऊ में एक नेशनल ड्रामा इवेंट में उन्होंने एक जासूस की भूमिका निभाई थी। जासूस का रोल किया था जो चाइना में फंस जाता है और वहां के जुल्म सहता है। उसी ड्रामा इवेंट में कुछ रॉ के अधिकारी भी बैठे हुए थे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। वे ऑफिसर्स भी वहां पर मौजूद थे। वो रविंदर कौशिक की एक्टिंग से इतने प्रभावित हुए और उन्होंने रविंदर कौशिक को एक जॉब ऑफर दिया और रविंदर कौशिक ने उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट किया और रविंदर कौशिक की ट्रेनिंग 2 साल के लिए दिल्ली में चली, क्योंकि उनका पहला ही मिशन हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान में रखा गया था। 2 साल तक उनकी ट्रेनिंग हुई, क्योंकि उन्हें मुसलमान बनाकर पाकिस्तान जाना था, तो उन्हें उर्दू लैंग्वेज, मुस्लिम धर्म के बारे में ज्ञान दिया गया, उर्दू सिखाई गई। पाकिस्तान के बारे में भी काफी डिटेल्स रविंदर कौशिक को 2 साल की ट्रेनिंग में मिली। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद रविंदर कौशिक को मात्र 23 वर्षीय रविंदर कौशिक को पाकिस्तान भेज दिया गया और उनका नाम दिया गया नबी अहमद शेखर। शक ना हो, इससे बचने के लिए रविंदर कौशिक ने लाहौर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और LLB की डिग्री रविंदर कौशिक ने हासिल की। लेकिन अभी उनका असली मिशन शुरू नहीं हुआ था। अब रविंदर कौशिक को पाकिस्तान में इतना टाइम हो गया था कि वो पाकिस्तान को जान गया था। लोगों में उसने अपनी उठ बैठ शुरू कर दी थी और अब समय आता है असली मिशन का, और वो असली मिशन था पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होना। फाइनली वो दिन आया और कैसे तैसे करके रविंदर कौशिक पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हुए। बतौर मेजर की रैंक तक वो प्रमोट किए गए। वहीं पर रविंदर कौशिक ने एक अमानत नाम की लड़की से शादी की और पिता भी बने। उन्हें एक पुत्र संतान हुई जो अभी 2012-13 के आसपास ही उसकी मौत हुई थी। तो रविंदर कौशिक अब आर्मी का हिस्सा थे, और आर्मी का हिस्सा ही नहीं थे बल्कि एक गस्टेड ऑफिसर थे आर्मी के। अब हुआ क्या था, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसमें पाकिस्तान हार गया था। इस हार से बौखला हुआ पाकिस्तान अब हिंदुस्तान से बदले के लिए तरह तरह की साजिशें रच रहा था। लेकिन भारत मां के वीर पुत्र रविंदर कौशिक के होते हुए उसकी एक भी साजिश कामयाब नहीं हुई, और पूरा पाकिस्तान इस खोजबीन में लगा हुआ कि हमारा एक भी अटैक सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा। कौन है वो जो हमारी खबर हिंदुस्तान पहुंचा रहा है। और पाकिस्तान आर्मी में बैठकर, मेजर की रैंक पर बैठकर रविंदर कौशिक ने एक से एक अहम जानकारी हिंदुस्तान पहुंचाई। रविंदर कौशिक के काम से खुश होकर उस समय के होम मिनिस्टर श्री SB चौहान ने रविंदर कौशिक को नाम दिया द ब्लैक टाइगर, और उसके बाद उनका नाम द ब्लैक टाइगर से मशहूर हो गया। लेकिन पाकिस्तान में वो जाने जाते थे नबी अहमद शेखर के नाम से, जो कि पाकिस्तान की नाक में दम कर रहे थे। सितंबर 1983 में रॉ के एक लोकल एजेंट को रविंदर कौशिक की मदद के लिए, टच में रहने के लिए पाकिस्तान भेजा गया, जिसका नाम था इनायत मसीह। अब मसीह ने क्या किया, ऐसी गलती की जिससे रविंदर कौशिक पकड़े गए और उनका कवर ब्लू अप हो गया। अब सभी के सामने आ गया कि रविंदर कौशिक कोई पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर है, जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान की सारी जानकारियां हिंदुस्तान भेज रहा है। एक छोटी सी गलती ने रविंदर कौशिक की जिंदगी बर्बाद कर दी। रविंदर कौशिक को पकड़ लिया गया और सायलकोट इंट्रोगेशन सेंटर में उन्हें 2 साल तक
लगातार टॉर्चर किया गया, लेकिन रविंदर कौशिक ने एक मुंह शब्द से नहीं निकाला। 1985 में उन्हें डेथ सेंटेंस यानी मौत की सजा सुना दी गई, जो बाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस ना रखकर उन्हें ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई। 16 साल तक रविंदर कौशिक पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में सड़ते रहे, लेकिन हिंदुस्तान सरकार ने ना तो कभी शायद कोशिश की, और अगर कोशिश की होगी तो कभी सामने आकर ये नहीं बताया कि हमने ये कोशिश किया, ये कोशिश नहीं की। 16 साल तक रविंदर कौशिक पाकिस्तान की जेलों में सड़ते रहे और लास्ट में आकर उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्होंने अपनी जान दे दी। रविंदर कौशिक ने आखिरी समय में कुछ शब्द कहे थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? इज दिस व्हाट पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर अ बिग कंट्री लाइक इंडिया गेट? ये रविंदर कौशिक के शब्द थे उनके आखिरी दिनों में। रविंदर कौशिक की फैमिली के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट ने उसे पहचानने से मना कर दिया और रविंदर कौशिक की कुछ भी मदद नहीं की, ऐसा रविंदर कौशिक की फैमिली का कहना है। एक था टाइगर, जो सलमान खान की मशहूर मूवी है। रविंदर कौशिक के परिवार वालों का यह कहना है कि यह स्टोरी उनकी रविंदर कौशिक की स्टोरी से इंस्पायर होकर बनी और वो इस मूवी के क्रेडिट्स भी चाहते थे, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अब इतनी अहम भूमिका रविंदर कौशिक ने हमारे देश के लिए निभाई और हमारे देश ने उसके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। मात्र 23 वर्ष का उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। आप अपने बच्चे से अंदाजा लगा के देखिए, 23 वर्ष का बच्चा कितना होता है। अभी अभी उसमें नई नई समझ आती है, वो चीजों को, समाज को, लोगों की घटिया सोच को सीखना शुरू करता है, समाज को देखना शुरू करता है। लेकिन उस उम्र में रविंदर कौशिक एक अंडरकवर एजेंट बनकर पाकिस्तान जा चुके थे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। रविंदर कौशिक की कहानी अगर आपको अच्छी लगी और चाहते हो पूरा देश इसको जाने, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके आप और अपना कीमती कमेंट जरूर करके जाइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलूंगा अगले किसी वीडियो के साथ। शॉर्ट कंटेंट के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जल्द मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।